राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ज्योति पवार। और वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो बस सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, अभी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं गई थी मार्केट। तो आज मुझे मार्केट जाना पड़ा, एकदम से प्लानिंग हो गई थी। तो कुछ ऐसा नहीं था कि मैं आज जाऊँगी, तो बस एकदम जाना पड़ा क्योंकि आज मेरे बेटे का है बर्थडे। आज है 15 जुलाई। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो उसके लिए बस केक लाई थी और उसके लिए कपड़े लाई थी और जो थोड़ा बहुत घर का सामान था वो लाई थी। तो वो तो स्पेशली कपड़ों के लिए ही गई थी मैं, नहीं तो हस्बैंड भी ले आते और सब सामान। तो वो कपड़ों के मामले में वो उनकी चॉइस थोड़ी बस ऐसी है और उनका साइज़ भी उसे समझ नहीं आता है। तो वो सिर्फ स्पेशली कपड़ों के लिए गई थी मैं, ज़्यादा तो उसके लिए। तो इसलिए बस सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और फिर मैं मार्केट चली गई। तो मार्केट में ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि जल्दी गए थे हम। तो हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो डॉक्टर के पास भी गए थे हम। तो डॉक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और गर्मी में हालत ख़राब हो गई है। तो बस थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है हस्बैंड के बहुत दिन से, मतलब गले में मतलब खारिश, मतलब थोड़ी मतलब होता है ना कि मतलब गले में खारिश हो रही थी और मतलब भारी भारी सा हो रहा था गला। तो काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी दवाइयाँ भी खा ली हैं तो नहीं हो पा रहा था। फिर एक और डॉक्टर के पास गए थे हम, तो उसने चेंज करके दी हैं दवाई। तो अभी देखते हैं क्या, बस कुछ नहीं बताया था, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है। जो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, थोड़ा सा जो परहेज बताए उन्होंने खाने पीने में, तो वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ दी हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी में क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में भी। तो मेरे को बाहर ही खड़ा खड़ा रहना पड़ा, तो अंदर तो वैसे भी नहीं जाने दे रहे थे किसी को इतना। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई आज। बस आते ही मैं 3 बजे आई थी, 3 बजे आई मैं मार्केट से और आते ही बस मैंने थोड़ा बहुत जो काम था वो किया था और दोपहर को आराम किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो बस अभी जस्ट उठी हूँ, बस शाम की झाड़ू लगाई है, वही जो शाम का जो काम है वो किया है। तो अभी बस बनाऊंगी, डिनर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी आज डिनर में, मैं कुछ ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, बस सिंपल सा ही बनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सीरियसली बताऊँ तो किचन में खड़े होने की इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं बना पाऊँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, पनीर बनाऊंगी, मटर पनीर बनाऊँ या शाही पनीर बनाऊँ अभी पता नहीं है पक्का। बस पूरियाँ बनाऊंगी और जीरा राइस और रायता, बस यही बनाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो हस्बैंड, मैंने बोला भी था कि मैं केक घर पे ही बना लेती हूँ, तो मगर उन्होंने बोला कि अब इतनी गर्मी में क्या क्या बनाएगी, केक बनाएगी, खाना बनाएगी तो ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो इसलिए मार्केट से ही लेके आए थे हम केक। तो बस तो फिर जो भी मैं बनाऊंगी वो क्या पता आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँ क्योंकि रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है शाही पनीर की। तो देखती हूँ तो अभी क्या करूँगी मैं आगे, तो वो तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखना। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, काम कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैं केक लेके आई हूँ। तो ये है केक, तो इसे मैंने सैनिटाइज करके अंदर रख लिया था और भी सामान है वो मैंने अभी बाहर ही रखा हुआ है। तो इन्हें मैं सैनिटाइज करके ले आई थी। कुछ कुकीज़ बिस्किट हैं बेसन के और ये है किंडर जॉय। तो ये मेरी छोटी बेटी की स्पेशल डिमांड थी तो मैं लेके आई हूँ। जो बाकी सामान बाहर है, अभी अभी मैं उसे लेके नहीं आई हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में अभी मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो आज मैंने बहुत जल्दी खाना बनाया है। तो यहाँ पे शाही पनीर भी मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी होने वाली है और साइड में मेरे जीरा राइस भी बन चुके हैं। तो आज मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ
तो कभी कभी थोड़ा सा जल्दी होती है खाना बनाने की, तो वही है आज मेरे साथ। तो बस यहाँ पे जो अपने मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे डिनर मेरा तैयार हो गया है। पूरी, जीरा राइस, शाही पनीर सैलेड और रायता। तो ये मैंने प्लेट लगा दी है। और यहाँ पे अब मैं केक कट करने की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चे तो आपको पता ही है कि कितने एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मम्मी पापा और मेरे पापा सब खाना खा रहे हैं, उनको मैंने खाना दे दिया है और बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो अब मैं केक कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं से केक को निकाल दूँगी इसमें से और केक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे केक कट कर रही हूँ। और ये है पीकू, मेरी छोटी बेटी। तो बच्चों ने इतनी मेहनत से सारी डेकोरेशन की थी, ये बैलून फुला फुला के इसने सारे ये फोड़ दिए हैं। तो तभी से इनमें लगी हुई है सारे बैलून फोड़ने में। तो इसके लिए तो ये खेल हो गया है आज। और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बस केक कट कर रहा है मेरा बेटा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा ही सेलिब्रेशन करें, तो इस तरह से छोटा छोटा सेलिब्रेशन भी करते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होती है और करना भी चाहिए। और यहाँ पे मेरी दोनों भतीजी भी आई हुई हैं, तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो बच्चों ने आके भी सरप्राइज़ दिया है। तो मुझे पता नहीं था कि पापा और बच्चे आ रहे हैं। तो पापा हमारी तीज देने आए थे। तो हमारे यहाँ पे रिवाज है तीज का, तो वो देने आए थे। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी ये सारा इसने ऊपर से स्ट्रॉबेरी केक की सारी उठा उठा के खा ली थी। तो उसे ये रेड रेड बॉल लग रही थी इसे। तो ये सारा इसने केक ख़राब कर दिया था। और मेरा बेटा मुझे केक खिला रहा है और इसके पापा वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी खिला रहा है, सारे बच्चों को। और अब मैं यहाँ पे बच्चों को खिलाऊंगी सबको। तो मम्मी पापा सब खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि काट दो तुम ही केक। बच्चे वैसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बच्चे कह रहे थे मम्मा कब कट करोगे, कब कट करोगे। तो बस यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे बर्थडे। हर सेलिब्रेट पे बच्चे सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से बर्थडे आए और हम ऐसे सेलिब्रेट करें। और वैसे भी लॉकडाउन में तो बच्चे वैसे भी घर ही घर में इतना बोर हो चुके हैं। तो अभी 10 बज रहे हैं और जो भी आज मेरे बेटे का बर्थडे था, तो अभी 10 बज रहे हैं। तो खाना पीना सबका हो गया है। और ये दोनों बैठी है मेरे साथ, कह रही है मम्मा मैं आपके साथ एंड करवाऊंगी। और ये तो आपको पता ही, ये है मेरी बेटी खनक और ये है मेरी भतीजी, क्या नाम है, दिब्बू। रियल में क्या नाम है? दिव्यांशी। तो इसका नाम है दिव्यांशी। और ये अचानक आज सरप्राइज दिया है मुझे। ये आए हैं दोनों बच्चे और मेरे पापा आए हैं। तो दोपहर को उनका फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं, तो एकदम अचानक ही आए हैं। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मिलके एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं इतने दिनों बाद। मतलब किसी और से मिले हैं तो इन्हें बहुत खुशी हो रही है, उनकी मस्ती चालू है। तो बस, और आज मेरे बेटे का बर्थडे था। तो से हेलो। हेलो। चलो, और आज मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उसकी बस छोटी सी हमने सेलिब्रेशन किया था, कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बस घर में ही थोड़ा सा किया था, केक वेक लाके। तो इनका हमें पता ही नहीं था कि बच्चे भी आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं। तो ये तो एकदम सरप्राइज़ दिया है। तो
बस। और खाना पीना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या बनाया था आज मैंने। तो बस अभी वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ। तो जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो ये आज मेरे साथ बैठ के ही बनाएंगी वीडियो और ये मेरी भतीजी है, मुझसे बोल रही थी कि बुआ मैं आपकी डेली वीडियो देखती हूँ, तो आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी आते ही मतलब कहने लगी बुआ आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। तो बच्चे तो पता नहीं, बच्चों को तो वैसे भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये तो खुश हो जाते हैं कि हाँ बुआ को देखने के लिए मिल रहा है, बच्चों को देखने के लिए मिल रहा है। तो बस यही था। तो बस, तो फिर यहीं पे वीडियो का एंड कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।